हेलो मुथैया मुरलीधरन, कैसे हो? ठीक हो? आप देख रहे हैं खूबसूरत सा चैनल आनंद ट्यूटोरियल सेंटर फिजिक्स बिहार वाला। प्रीवियस वीडियो में चर्चा किए थे स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का डिराइवेशन, कैसे हम उस फार्मूला को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम चर्चा करते हैं तीसरा जो मेरा कैपेसिटर था वो था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो आइए आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का डिराइवेशन क्या होता है, यानी कि फार्मूला किस तरह से हम प्राप्त करेंगे, उसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। आइए तीसरा कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हिंदी हो जाएगा बेलनाकार संधारित्र का विद्युत धारिता। क्या चीज? विद्युत धारिता। तो चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या स्फेरिकल कैपेसिटर हो या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, उस कैपेसिटर में प्लेट कितने होंगे? तो प्लेट होंगे दो। कितने? दो। और उस प्लेट का जो शेप होगा, आकृति होगा, वो कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। इसीलिए उस कैपेसिटर का नाम है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अगर गोलाकार हो तो स्फेरिकल, यदि प्लेन प्लेट हो, प्लेन शीट प्लेट हो तो वो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ भी हम दो प्लेट लेंगे। कैसा? तो बेलनाकार लेते हैं। कितने प्लेट मुथैया मुरलीधरन? तो दो प्लेट होंगे। एक ए प्लेट ले लिया बेलनाकार, और इसका बाहर भी एक हम लगा देते हैं बेलनाकार प्लेट। और ये दोनों प्लेट के बीच में या तो वैक्यूम होगा, या तो एयर होगा, या तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा। किनके बीच? ये दोनों प्लेट के बीच। ठीक है। इस प्लेट का नाम हम दे देते हैं ए, ये अंदर वाला, भीतर वाला जो मेरा बेलनाकार जो प्लेट है, इस प्लेट का हम नाम क्या दे देते हैं? ए, और इसका नाम दे देते हैं हम बी। ये मेरा ए टाइप का है और ये मेरा बी टाइप का है। तो बेलनाकार प्लेट है, एक ए है और एक बी है। ठीक है। इसकी रेडियस को, यानी कि ये जो बेलन देख रहे हैं, बेलन की भी त्रिज्या होगी। ये मैं एक्सिस खींच देता हूँ। यहाँ का डिस्टेंस जो होगा वो है मेरा ए। कितना? ए। और यहाँ का डिस्टेंस है, बाहर जो बेलनाकार जो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना मान लिए? बी। अंदर वाला का ए और बाहर वाला का बी है। मेरे पास दो प्लेट है, माना कि ए और बी दो समाक्षीय, यानी ये दोनों का एक्सिस क्या है? समान है। ये दोनों जो बेलनाकार जो प्लेट है, इस प्लेट का एक्सिस क्या है? सेम है। बड़ा वाला का भी यही एक्सिस है, और जो छोटा जो बेलन देख रहे हैं इसका भी एक्सिस यही है। और ये जो बेलन जो बना हुआ है वह कंडक्टर का बना हुआ है। किसका? तो कंडक्टर का। तो ए और बी दो समाक्षीय का इंग्लिश हो जाएगा कोएक्सियल। दो समाक्षीय बेलनाकार प्लेट है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः ए और बी है। छोटा ए और बी है।
जिस तरह से स्फेरिकल कैपेसिटर में हम क्या किए थे कि अंदर वाला गोला को हम पॉजिटिव चार्ज दिए थे और बाहर वाला गोला को हम पृथ्वी से कनेक्ट किए थे, उसी तरह इसको भी हम क्या करते हैं, अंदर वाला जो गोला है उस पर हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। प्लस क्यू आवेश से आवेशित है अंदर वाला बेलनाकार प्लेट, तो इस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके आउटर सरफेस पर क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस आवेश के कारण, इस चार्ज के कारण ये जो बाहर वाला जो प्लेट है वह इंड्यूस हो गया होगा, यानी कि भी आवेशित हो गया होगा, चार्ज हो गया होगा। मगर किसके कारण उसमें चार्ज आ रहा है, इस प्लेट में किसके कारण चार्ज आएगा, तो भीतरी जो मेरा बेलनाकार जो प्लेट है उस पर जो आवेश जो दिए हैं उसके कारण बाहर वाला जो बेलनाकार जो प्लेट है वो भी क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, इंड्यूस कर जाएगा। और बताए थे कि इंड्यूस जो करेगा तो इसमें भी प्लेट जो बेलनाकार प्लेट है इस तरह का होगा, तो इसके भी सरफेस दो हुए, एक अंदर का और एक बाहर का। अंदर वाला पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, अंदर की ओर आ जाएंगे, इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। और बाहरी जो सरफेस है, आउटर जो सरफेस है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मगर इस बाहरी जो सरफेस है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, अर्थ से। किससे कनेक्ट कर दिए, अर्थ से कनेक्ट किया है। अर्थिंग जैसी कीजिएगा तो यह आवेशों का क्या है, सागर है। आवेशों का क्या है, ये सागर है। तो यह जो पॉजिटिव चार्ज है जो बाहरी सतह पर था वो हो जाएगा न्यूट्रल, वो हो जाएगा न्यूट्रल। केवल जो चार्ज होगा वह जो बेलनाकार जो सरफेस है ना, उसके भीतरी सतह पर होगा निगेटिव चार्ज। और जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर आ गया होगा निगेटिव चार्ज, उतना ही आया होगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि कंडक्टर का बना हुआ है। अगर यह इंसुलेटर होता, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होता तो उतना चार्ज इंड्यूस नहीं कर पाता। क्लियर है। तो ए और बी है, ठीक है। भीतरी बेलनाकार प्लेट प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, आवेशित है, चार्ज्ड है। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, चार्ज। आवेशित है, चार्ज्ड है, चार्ज्ड है। और जो बाहरी जो बेलनाकार जो प्लेट है, बाहरी बेलनाकार प्लेट किससे कनेक्ट है, तो पृथ्वी से कनेक्ट है ना, यानी उसको हम अर्थिंग कर दिए हैं। बाहरी बेलनाकार प्लेट पृथ्वी से जुड़ा है, जुड़ा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, जब इस पर चार्ज होगा तो इसके पास होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके पास भी होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए, प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ इसके अंदर में डेवलप हो गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डेवलप हो गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज़ और जानिए कि अगर बाहर अगर हम बात करें कि बाहर में, इस बेलन के बाहर में सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 0। गॉस थ्योरम को अप्लाई करके निकाल लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि बाहर अगर आप निकालना चाहिएगा तो आप गॉसियन सरफेस बनाइएगा, बेलनाकार ही बनेगा। तो इस बेलनाकार गॉसियन जो सरफेस बनेगा उसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो गॉस बाबा के अनुसार, गॉस बाबा क्या बोले कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वह Q बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। उस हिसाब से उनके नियम से बाहर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसके अंदर की बात करें, जो भीतरी जो बेलनाकार जो मेरा सरफेस है, इसके अंदर अगर हम बनावे गॉसियन सरफेस तो अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो A और B के बीच में, A और B के बीच में। यह मेरा
प्लेट को ए नाम दिए थे और इस प्लेट को हम नाम बी दिए थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा बस इसके बीच वाला पार्ट में, बीच वाला पार्ट में। ठीक है, तो मानते हैं कि इसके एक्सिस से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा मुथैया मुरलीधरन, है ना, आर दूरी पर हम लेते हैं। तो गॉस के अनुसार फार्मूला हम निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, लैम्डा बटा याद कीजिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बेलन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्लियर है? यहाँ देखिए, यहाँ जो लिखे हैं प्लस की आवेश से आवेशित है, या यहाँ लिख सकते हैं प्लस लैम्डा। क्या लिख सकते हैं? प्लस लैम्डा भी लिखिएगा, क्योंकि प्लस लैम्डा क्या था? चार्ज पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को हम लोग कहते थे चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ आप लैम्डा भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए अब लिख देते हैं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, और हम फिर निकाल लेंगे कैपेसिटेंस। आइए, बिंदु P पर, यहां फिगर में देख रहे हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तीव्रता ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ई बराबर फार्मूला था लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्हीं के अंदर मिलेगा, ये दोनों जो प्लेट है ए और बी उसके अंदर ही मिलेगा, फिर बाहर नहीं और फिर इसके भीतर नहीं। क्लियर है? तो हो गया ये लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और हम जानते हैं कि इसका अगर पोटेंशियल निकालना होगा, विभवांतर निकालना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंट के बीच में जो रिलेशन था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू माइनस dV बाई dr। क्यों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको कैपेसिटेंस निकालना है, और कैपेसिटेंस बराबर फार्मूला होता है Q बटा V। क्या होता है? Q बटा V। V क्या था? या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा, तो हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंट निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंट के साथ क्या है वो देखिए, है ना। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या फार्मूला होता है? तो माइनस dV बाई dr। कन्फर्म, माइनस dV बाई dr। dV क्या है? पोटेंशियल डिफरेंट, और dr डिस्टेंस है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, तो यहाँ से dV इजकल टू क्या हो जाएगा? माइनस dV इजकल टू क्या हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन? तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुने हो जाएगा dr। क्या हो जाएगा? dr हो जाएगा। अब देखा जाए, हमको पूरा इस बेलन का पोटेंशियल निकालना है, तो लगा देंगे इंटीग्रेशन गोहमन्ना सा, यानी कि पूरे बेलन के कारण, पूरा बेलनाकार प्लेट के कारण जो पोटेंशियल हो जाएगा वो टोटल कह रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, है ना, माइनस dV इजकल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड गुने dr। तो इधर भी हम इंटीग्रेशन लगा देंगे मुथैया मुरलीधरन, यानी कि माइनस को हम बाहर कर देते हैं, कोई दिक्कत, यानी इंटीग्रेशन dV इजकल टू आ गया इंटीग्रेशन E गुने dr। अब देखिए, चेंज इन पोटेंशियल को चेंज करना है, कहाँ से कहाँ? तो देखिए, तो A से B तक, तो इस पर जो चार्ज होगा, इस पर चार्ज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा उसको हम मानते हैं VA, और इस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा किस पर? बाहरी वाला पर, उसको हम मानते हैं VB। तो पोटेंशियल वैरी कर रहा है VA से लेकर VB तक। ओके,
अब देखिए यहाँ पर चेंजिंग क्या है मुथैया मुरलीधरन, तो dr यानी कि दूरी, यानी कि डिस्टेंस वहाँ वेरी कर रहा है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी हम डिस्टेंस को पुट करेंगे। जिस तरह का फंक्शन होगा उसी तरह का अपर और लोअर लिमिट का वैल्यू होता है। अगर यहाँ मान लो कि एक्सेलरेशन होता तो यहाँ भी लोअर और अपर जो वैल्यू रखा जाता है वो एक्सेलरेशन का ही रखा जाएगा, जो वेरिएबल होगा वही वैल्यू रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल था तो हम यहाँ पोटेंशियल और पोटेंशियल डालें अपर में और लोअर में। ठीक है, यहाँ मेरा चेंज इन डिस्टेंस है तो डिस्टेंस, तो देखिए तो ये जो डिस्टेंस है ना आर, ये आर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है मुथैया मुरलीधरन, तो ए से लेकर बी तक। कहाँ? ए से लेकर बी तक। यहाँ लिख देते हैं ए से लेकर वेरी कर रहा है बी तक। अब इसी को हम मैथमेटिक ऑपरेट कर देंगे और निकाल लेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट, और वो जब निकल जाएगा तो हम निकाल लेंगे कैपेसिटेंस। चलिए आइए अब इसी चीज़ को हम आगे ड्राइव करते जा रहे हैं, देखा जाए तो माइनस dv का इंटीग्रेशन भी, फिर अपर माइनस लोअर, तो यहाँ आ जाएगा डायरेक्टली देते हैं vv माइनस v आ जाएगा, vv माइनस v आ जाएगा इजकल टू, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम निकाल लेते थे लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और गुना में है डी आर, और यहाँ हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ हो गया इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट ए है और अपर इसका वैल्यू कितना है बी है। देखिए तो माइनस इसको क्या कर देगा तो प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब ये निगेटिव, इसको ऐसे लिख दे वी ए माइनस वी बी। ठीक, जो कांस्टेंट राशि होता है बाहर निकल जाता है इंटीग्रेशन से, तो आ जाएगा लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल दिए, और जो वेरिएबल राशि है उसको अंदर छोड़ दिए ए टू बी, यहाँ आ गया डी आर बटा में आर। और याद करो dx बाई एक्स क्या बताए थे, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है एंटी लॉग एक्स। क्या होता है? एंटी लॉग एक्स, एंटी लॉग एक्स होता है मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, तो डी आर बाई आर का हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एंटी लॉग आर है तो आर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि वी ए माइनस वी वी इजकल टू लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने, यहाँ हो जाएगा एंटी लॉग आर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। फिर क्या नियम है मुथैया मुरलीधरन, अपर का वैल्यू रखेंगे आर के जगह पर, अपर का वैल्यू माइनस होगा लोअर का वैल्यू, यानी कि वी ए माइनस वी वी इजकल टू हो गया लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा आपका एंटी लॉग बी माइनस एंटी लॉग ए, एंटी लॉग बी माइनस हो जाएगा एंटी लॉग ए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखा जाए, यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। अब देखिए, यानी कि वी ए माइनस वी वी इजकल टू क्या आ गया, तो वी ए माइनस वी वी इजकल टू आ गया लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और गुना में हो गया एल बी माइनस एल ए, और लॉगरिथम का नियम है कि माइनस में है तो हो जाएगा एंटी लॉग बी बाई ए, एंटी लॉग बी बाई ए। क्लियर है? और देखा जाए मुथैया मुरलीधरन, वी ए माइनस वी वी इजकल टू लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस लैम्डा के जगह पर लिख सकते हैं चार्ज बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, गुना में आ जाएगा एल। एल क्या है? वो जो मेरा सिलेंडर है इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई हम एल मान लेते हैं। ठीक है, गुने हो गया एंटी लॉग बी बाई ए। ठीक है, हमको निकालना है कैपेसिटेंस। क्या निकालना है?
कैपेसिटेंस मुथैया मुरलीधरन, और कैपेसिटेंस बराबर होता है Q बटा V। V या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल डिफरेंट होगा। Q बटा V चाहिए तो इसको उधर भेजना होगा Q की तरफ, तो भाग में हो जाएगा, यानी कि Q बटा में हो जाएगा VA माइनस VV। अब बाकी को इधर लाना होगा, तो ये वाला पार्ट जब इधर आएगा तो गुना में, यानी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बटा में हो जाएगा एंटी लॉग B बाई A। क्या हो जाएगा? B बाई A हो जाएगा। और Q बटा V भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंट है। खैर VV का वैल्यू यहाँ कितना होगा मुथैया मुरलीधरन? तो 0, क्योंकि यह अर्थ से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? अर्थ से कनेक्ट है। चार्ज, जो भी नेगेटिव चार्ज था वो बाहरी जो बेलन था उसकी भीतरी सतह पर था। बाहरी सतह पर चार्ज कितना था? 0 था। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, मगर अर्थिंग करने से चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। पॉजिटिव चार्ज 0 हो गया। ठीक है, यानी कि यहां से हमको देख लिया जाए कि Q बटा V ही क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस कहलाता है। और कैपेसिटेंस को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, और C बराबर फार्मूला आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L बटा हो गया एंटी लॉग B बाई A। यह जो फार्मूला मिला, ये दोनों जो प्लेट है बेलनाकार, उस प्लेट के बीच में हमारा वैक्यूम है या एयर भरा हुआ है। अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता तो इस यहाँ पर गुना में क्या आ जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, यानी C बराबर हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K गुने L बटा एंटी लॉग B बाई A। कब है ये फार्मूला? जब दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम हो। ये हो गया 4 मीडियम। यहां तक क्लियर है? 4 मीडियम। अब ये हो गया 4 वैक्यूम, या कह सकते हैं फ्री स्पेस, या कह सकते हैं एयर, क्योंकि एयर के लिए K का वैल्यू 1 होता है। K का वैल्यू 1 होता है, फ्री स्पेस। तो बेलन के लिए हम लोग निकाल लिए बेलनाकार जो कैपेसिटर था, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फार्मूला हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बटा में हो गया क्या? एंटी लॉग B बाई A। कुछ किताबों में ये भी चर्चा करता है कि L को इधर ला देंगे तो C बाई L हो जाएगा। एक चीज और देख लिया जाए मुथैया मुरलीधरन, फार्मूला तो यही C बराबर आया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बटा में आ गया एंटी लॉग B बाई A। अगर L को इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा C बाई L इजिकल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा में हो जाएगा एंटी लॉग B बाई A। देख लीजिए, यानी कि प्रति लंबाई में विद्युत धारिता, इसका मीनिंग क्या हो गया? पर यूनिट लेंथ, लंबाई में देख रहा है, प्रति एकांक लंबाई में विद्युत धारिता का फार्मूला हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा एंटी लॉग B बाई A। अब केवल अगर कैपेसिटेंस पूछ रहा है प्रति एकांक लंबाई में नहीं, तब ये फार्मूला हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L बटा में B बाई A। इसका मीनिंग क्या हो गया? प्रति एकांक लंबाई की विद्युत धारिता, प्रति एकांक लंबाई का विद्युत धारिता एकदम पर यूनिट लेंथ में निकाला गया है, पर यूनिट लेंथ में निकाला गया है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो एकदम जरूर देखते रहिए ताकि ये सब बातें आसानी से समझ में आते रहे। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।